कि देगी भारतीय जनता पार्टी कुछ देगी, चाहे वो हमारे अल्ताफ साहब हों, चाहे हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये देने वाले किसी को कुछ नहीं है, क्योंकि इन तक है ही नहीं कुछ भी। अभी ये लोग कहते हैं ये जी इनको स्कूटियाँ हैं, वो इज़्ज़त प्लस स्कूटियाँ सब भारतीय जनता पार्टी ने उनको दे रखी है, गवर्नमेंट हमारी है। अब टीमें बनाई हुई हैं या क्या की है, इससे बेहतर है हमारे से जुड़ो सब लोग आके। कल को इनको यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर देखना है, बच्चों को देखना है, अपने बड़ों को अपना देखना है, तो ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी इनको दे सकती है। जो इन्होंने चीज़ें मुझे बताई अभी आके गोल्डन कार्ड के बारे में या बाकी स्कीम जो मोदी सरकार की है वो इन तक पहुंची है, उन्होंने कहा ये बड़े खुश हैं उस चीज़ को लेके। मैंने कहा कि अगर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मीडिया टीम सारी के जो इधर आए इस ठंड में, और उसके बाद इन लोगों का भी जो इधर जमा हुए थे, क्योंकि एक विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी का लोगों पे है, क्योंकि इनके जो यहाँ एक्स MLAs थे उन्हें कुछ नहीं इन लोगों के लिए किया। अब इनको उम्मीद है कि इनको पता है कि आगे गवर्नमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की है और कोई गवर्नमेंट यहाँ बनेगी नहीं सेंटर में, तो इधर भी हमारा इंशाल्लाह आगे असेंबली में फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ आ रही है। इनको पता है जिस गवर्नमेंट के साथ रहना है हमने, गवर्नमेंट ही हमें दे पाएगी कुछ। और ये दुखी हैं काफ़ी सारे, इनके दुख बड़ी कहानियाँ मैंने बहुत सुनी, जो अपने पुराने MLA की वजह से यहाँ पे इनको कुछ मिल नहीं पाया, जो फंड्स नहीं यूटिलाइज प्रॉपर हो पाए यहाँ पे, उन चीज़ों की वजह से ये बड़े दुखी हैं। और इंशाल्लाह इनके जो दुख हैं उनको मलहम लगाएंगे हम सब। और जो जितनी भी हमारी टीम है यहाँ BJP की, उनको भी मैंने बोल दिया कि जितने भी इनके काम शाम छोटे मोटे कराओ जाके वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात इनको यही थी इस वक्त कि यहाँ पे कोई इनके पास आता नहीं, जो इनके जिनको इन्होंने जितवाया था यहाँ से, तो हम आए इनके पास और इंशाल्लाह ये जुड़ेंगे आगे। इससे बड़ी ज्वाइनिंग होगी, आज कम से कम 25-30 लोगों से ज़्यादा ज्वाइन किया यहाँ पे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बड़ी ज्वाइनिंग रखेंगे और नई तरह से मैं आऊँगा, और इन लोगों ने एक एतमाद जो दिखाया उनका मैं शुक्रिया करूँगा उसके लिए। और मुझे लगता है इनको पता है कि ये जो BCT टीम से इस वक्त यहाँ घूम रही हैं हमारी, तो उनसे जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देगी भारतीय जनता पार्टी कुछ देगी, चाहे वो हमारे अल्ताफ साहब हों, चाहे हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये देने वाले किसी को कुछ नहीं है, क्योंकि इन तक है ही नहीं कुछ भी। अगर हमारा चेहरा आगे यहाँ आता है तो इससे ज़्यादा स्कीम्स आपके पास आएंगी, क्योंकि उसको लानी है वहाँ से। कल आपकी असेंबली में पार्लियामेंट में बात होगी, अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन आने वाले हैं हमारे कश्मीर में, तो अप्रैल में होंगे वो, जो आदेश हमें पार्टी साइड से आया है कि मेरे ख्याल से अप्रैल में हो जाएंगे वो, तो उसमें भी खुल के आप निकलो, वोट डालो इस बार, क्योंकि जो ये वोट नहीं पड़ते उसकी वजह से ये जीत जाते हैं, जो विलन है हमारे मेरे कश्मीर के। तो इनको जिताओ, जो भी अच्छा कोई चेहरा सामने आता है उसको जिता के आगे पहुँचाओ, वो आपकी बात करेगा और आपकी लड़ेगा आगे जाके, क्योंकि हक लड़ के लिया जाता है। इवन के बोला कि हमारे छोटे मोटे काम नहीं होते, मैंने कहा आप जो आपकी जेन्युइन काम, उसके लिए आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हो जाके कुछ तहसील के सामने या किसी चीज़ के सामने। तो लीडरों को बाहर निकालो जिनको अपने वोट खाए हैं जिन लोगों ने, इनने कहा वो छुप गए हैं सारे। मैंने कहा बुढ़ों को छोड़ो, अब जवानों की बात करो, कोई अच्छा चेहरा यहाँ ढूंढो जिसको हम सपोर्ट सब मिलकर करेंगे, और इंशाल्लाह छोरा कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक विश्वास जो हमारी पार्टी पे लोगों को किसी नहीं मिलेगा। और ये जो विलन लोग हैं हमारे, चाहे वो फारूक साहब हो, एक साइड से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है मुसलमानों की, दूसरी साइड से तारीफें करते हैं कि यहाँ मंदिर बना, मुबारक देता हूं मैं सबको, पूजा करते हैं जाके मंदिर में, और हमको कहते हैं जी ये है तो वो है। मजहब के साथ नहीं छेड़ा जाता है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में। मैं मुसलमान हूँ, मरते दम तक मुसलमान ही रहूंगा, जो अपने मजहब के साथ है उधर ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में किसी को नहीं कहा जाता कि आप मजहब ही अपना चेंज करो। आप इस पार्टी से जुड़ने का ये फायदा है आपको कि गवर्नमेंट जिसकी होगी वही आपको कुछ दे सकता है ना, और कौन देगा आपको कुछ? आपको वो आदमी देगा